नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में यूपी स्पेशल करंट अफेयर है और जो कि वन लाइनर फॉर्म में मंथ वाइज है। इसे तैयार किया गया है मेक आईएएस के द्वारा। मेरे सिर्फ इसमें स्वर हैं तो सारा क्रेडिट मेक आईएएस को ही जाता है। सितंबर महीने का सबसे पहला पॉइंटर है कि योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक बुंदेलखंड में हो रहे बल्क ड्रग्स पार्क और डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण को देखते हुए ललितपुर में एक बड़ा सिविल एयरपोर्ट बनाने के लिए उससे जुड़ी कई प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि सिविल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में किस जिले में बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, तो ललितपुर में। नेक्स्ट है वेंकटेश्वरा समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड मैन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। वह उत्तर प्रदेश के गजरौला क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट है गोरखपुर शहर क्षेत्र में होने वाले अपराध की जांच और कार्रवाई के लिए प्रदेश की प्रथम महिला पुलिसकर्मियों की स्पेशल क्राइम ब्रांच बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। मिशन शक्ति योजना के तहत जिला पुलिस की इस व्यवस्था में बदलाव की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थापित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगा। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है और बना हुआ है कई टेस्टेज में कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जा रही है, तो इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में। तो अब ये हो गया कि किसके नाम पर ये रखा जाएगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर, जो कि ये पहले राष्ट्रपति भी हैं भारत के। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यह विश्वविद्यालय अलीगढ़ संभाग के 395 महाविद्यालयों को समानता प्रदान करेगा। तो विश्वविद्यालय संबंधित एक करंट अफेयर और आ गया। अच्छा, ये अलीगढ़ में जो स्थापित हो रहा है ये राज्य विश्वविद्यालय है, और प्रयागराज में जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मतलब केंद्र सरकार के द्वारा है। और एक आयुष विश्वविद्यालय है जो कि गोरखपुर में है, जो कि गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा जाएगा। और विधि विश्वविद्यालय भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से रखा जाएगा। और ये जो अलीगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय खुला है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, तो इसे ये आधुनिक भारत में एक तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ये जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में जो सरकार जो बनी थी भारत की प्रथम अस्थायी सरकार, तो उसमें राष्ट्रपति बने थे राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कानपुर के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला एग्री स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित हुआ। 11 सितंबर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने सेंटर का उद्घाटन किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित बांगवरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। तो ये सब सारे क्वेश्चन मतलब वन लाइनर जैसा है, और क्वेश्चन कैसे बन सकता है आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यूपी के एटा जिले के एक गांव में 1500 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एएसआई को यूपी के किस जिले में 1500 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं, तो एटा जिले में। 5वीं शताब्दी का यह मंदिर गुप्तकालीन बताया जा रहा है। एटा के बिसलगढ़ गाँव में एएसआई की नियमित सफाई के दौरान इस प्राचीन मंदिर का पता चला, और एटा में जो शिलालेख मिले हैं उसी तरह के अवशेष लखीमपुर खीरी में मिली एक घोड़े की मूर्ति में भी थे। तो अगर क्वेश्चन ज़्यादा ये बन सकता है कि एटा में हाल ही में एटा में मिले 1500 साल पुराने मंदिर का संबंध किसके काल से है, तो गुप्त काल से है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की कमी दूर, सरकार के इनकी सेवानिवृत्ति के आयु को 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वाक्य विन्यास में गलती है। तो मतलब कुल मिलाकर भाव यह है कि मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को 65 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है, 70 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 15 सितंबर से 15 नवंबर 2021 तक 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में एंटी रेबीज लैब बनाए जाने के लिए निर्देश दिए गए थे। यह लैब लखनऊ में निर्मित की जाएगी। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में एंटी रेबीज लैब बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में।
नेक्स्ट है मेरठ के हस्तिनापुर में देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा ऐसे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है या फिर बनाए जाने का निर्णय लिया गया था हस्तिनापुर में, या फिर मैच द फॉलोइंग भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय का निर्माण बलरामपुर में किया जा रहा है। तो मैच द फॉलोइंग में ऐसे रह सकता है, एक साइड जनजातीय संग्रहालय रहेगा, दूसरे साइड 2-3 नाम में से एक बलरामपुर रहेगा, आपको मैच करना होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार को बेहतर पुलिसिंग और सामाजिक कार्यों के लिए अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने IACP अवार्ड 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की है और इसमें पुलिस अधीक्षक अमित कुमार को उत्तर प्रदेश कैडर के IPS के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नाम अमित कुमार याद रखना है। बहराइच के बिशुनापुर गांव में रहने वाले थारू जनजाति के लोगों ने अपना खुद का एक बैंक बनाया है। इसमें अब तक कुल 12 लाख के करीब रुपए जमा भी है, जो खेती किसानी के साथ दूसरी ज़रूरतों के लिए उपलब्ध है। इस बैंक में इस जनजाति वाले लोगों को कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देना होता है। तो ये खास करेंट अफेयर है और ये किस जनजाति से संबंधित है? ये थारू जनजाति से संबंधित है। बिशनापुर गांव जो कि बहराइच जिले से संबंधित है। नेक्स्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले जस्टिस राजेश बिंदल का जन्म 16 अप्रैल 1961 को हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 1985 में LLB करने के बाद वह सितंबर 1985 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपना कैरियर शुरू किया। कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से पहले जस्टिस राजेश बिंदल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। तो कुल मिलाकर के इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, कहानी है, क्वेश्चन सिर्फ यही बनेगा कि वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो राजेश बिंदल हैं और राजेश बिंदल के बारे में ये सारी बातें थी। नेक्स्ट वन लाइनर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ियों प्रियंका गोस्वामी, अन्नू रानी, सीमा पुनिया, वंदना कटारिया, सौरभ चौधरी, मेराज अहमद खान, अरविंद सिंह, सतीश कुमार, शिवपाल सिंह, ललित कुमार उपाध्याय से वर्चुअली वार्ता कर उनका मनोबल बढ़ाया। तो क्वेश्चन इससे ये सब नहीं बनेगा कि किसका मनोबल बढ़ाया, ये बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में उत्तर प्रदेश राज्य से कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? तो 10 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ज़्यादा कठिन बनाना होगा तो उसमें से 4 का कोई नाम दे देगा, उसमें से एक कोई शामिल नहीं रहेगा, तो इसमें से कौन शामिल थे या कौन शामिल नहीं थे ऐसा पूछ सकता है, लेकिन ये 10 खिलाड़ी जरूर याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है, अलीगढ़ में सिंगापुर की तर्ज पर MSME के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। 13,400 वर्ग मीटर क्षेत्र में 90 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, IIT VHU के केमिकल इंजीनियरिंग के 3य वर्ष के छात्र विद्या भूषण और उनकी टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक योग प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसे मल्टीप्लेयर योग गेम प्ले नाम दिया गया है, जिसे NASCAM फाउंडेशन, सिस्को थिंक्यूबेटर के मेंटरशिप आर्थिक सहायता और NCL IIT इंक्यूबेशन सेंटर की तकनीकी मदद से बनाया गया है। तो ये सब सारी कहानी है, सिर्फ बस ये विद्याभूषण नाम और क्या बनाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, मेरठ में लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राणी उद्यान विकसित किया जाएगा। साथ ही मुरादाबाद में चिड़ियाघर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में इस समय 3 चिड़ियाघर लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में है। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में चिड़ियाघर की उपस्थिति है? तो लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर, इस 3 जगह में है। और मुरादाबाद में चिड़ियाघर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, तो चौथा जिला ये बन जाएगा। नेक्स्ट है, लखनऊ का संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान देश का सबसे बड़ा गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र बनने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 72/2021 सीमा शुल्क दिनांक 13/9/2021 के माध्यम से कुशीनगर हवाई अड्डे को एक सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा के तौर पर घोषित किया गया है। इस कदम से बौद्ध तीर्थयात्रियों सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही को सहूलियत मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, नीति आयोग द्वारा
किए गए एक राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन में लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल को ओपीडी परामर्श श्रेणी में 700 से अधिक सरकारी केंद्रों में पहले स्थान पर रखा गया है। इस विश्लेषण में अस्पतालों को प्रक्रिया, संरचना और आउटपुट के क्षेत्र में 10 प्रमुख इंडिकेटरों पर आंका गया था। नेक्स्ट पॉइंट, यूपी में किन्नर कल्याण बोर्ड गठित किया गया है। इस बोर्ड के चेयरमैन समाज कल्याण मंत्री होंगे। इस बोर्ड का गठन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुपालन में किया गया। तो क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि किन्नर कल्याण बोर्ड यूपी सरकार द्वारा किन्नर कल्याण बोर्ड गठित किया गया है। इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो समाज कल्याण मंत्री होंगे, एक तरीके से पदेन चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने मथुरा के कोसी कला में 814 करोड़ की लागत से पेप्सिको इंडिया की ओर से लगाए गए फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वर्चुअली उद्घाटन किया। यह देश में पेप्सिको का सबसे बड़ा निवेश है। तो कहाँ किया गया? मथुरा में। मथुरा का एक कोसीकला जगह है, वहीं किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर दिन रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन पुनः शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह मेला प्रत्येक परिवार को आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक परिवार ने प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, तो मुख्यमंत्री आरोग्य मेला प्रत्येक रविवार को लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी की गई उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फ्रेमवर्क NIRF 2021 में IIT कानपुर ने एक पायदान की छलांग लगाते हुए देश में 5वां स्थान पाया है। यह स्थान उसको ओवरऑल कैटेगरी में मिला है। विगत वर्ष इस कैटेगरी में संस्थान को 6ठी रैंक मिली थी, तो इस बार 5वीं रैंक मिली है। नेक्स्ट, देश की रक्षात्मक प्रणाली को और मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। स्वदेश में निर्मित हथियारों को तकनीकी रूप से सशक्त किया जा रहा है। इसके लिए IIT कानपुर ने पहल की है। यहाँ आयुध निर्माणी बोर्ड के अधिकारियों को टैंक, आर्टिलरी गन समेत अन्य आधुनिक हथियारों को डिजाइन करने और उसकी तकनीक विकसित करना सिखाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग 1 सितंबर से 7 सितंबर तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह का आयोजन करेगा। इस सप्ताह को एक उत्सव का आयोजन होगा। अच्छा, इस सप्ताह को एक उत्सव का आयोजन ऐसा बोला जा रहा है। इसके तहत सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इसकी थीम मातृ शक्ति राष्ट्र शक्ति निर्धारित की गई है। तो थीम पर क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह आयोजित किया गया, तो इसकी थीम क्या थी? मातृ शक्ति राष्ट्र शक्ति। नेक्स्ट है, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों पर गरीब कल्याण मेला आयोजित किया गया। कासगंज जिला पंचायत ने जिले के नाम को कल्याण सिंह के नाम पर रखने के लिए प्रस्ताव पास कर उत्तर प्रदेश शासन को भेज दिया है। तो कासगंज जिला पंचायत ने मतलब जिला का नाम अब रहे कल्याण सिंह के नाम पर भविष्य में रखा जाएगा, मतलब भविष्य में हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली बार वाराणसी में 15 से 17 नवंबर तक एग्रो प्रोडक्ट का इंटरनेशनल फूड फेयर का आयोजन होगा। इसमें 20 देशों के लगभग 4000 प्रतिभागी शिरकत करेंगे। प्रतिभागियों में सोलर स्टॉक फोल्डर वायर विजिटर भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के करतनिया घाट के निवासी भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कछुए की प्रजातियों को उनके विलुप्त होने की स्थिति से बाहर लाने हेतु बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार याद रखना है, किसे दिया गया है? ये दिया गया है शैलेंद्र सिंह को। किस लिए? कछुओं की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट है, इसे कछुआ का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, बलहर पुरस्कार को। नेक्स्ट है, 17 सितंबर 2021 को लखनऊ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अगुवाई वाली GST परिषद की 45वीं बैठक हुई। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्माण लखनऊ में भी होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में अपनी इकाई लगाएगा और 2000 एकड़ में बनने वाली इस इकाई में 300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ऐसा कुछ पॉइंट है, तो इससे कोई क्वेश्चन खास नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पुरातत्व विभाग के सर्वे में चौरी चौरा तहसील के क्षेत्र ब्रह्मपुर ब्लॉक के गोरसौरा गांव में 2000 साल पुराना स्तूप और 13वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली है। तो पूछा जा सकता है कहाँ मिला है, तो थोड़ा सा ये नाम याद रखना होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने 2020 के लिए साहित्य पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी कर दी है।
संस्कृत साहित्य की सेवा के लिए सबसे प्रमुख विश्व भारती पुरस्कार लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को प्रदान किया जाएगा। तो ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन हो सकता है कि साहित्य पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया संस्कृत साहित्य की सेवा के लिए, तो विश्व भारती पुरस्कार दिया गया है लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को। नेक्स्ट है, ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक लेदर पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए कानपुर में लेदर पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संचालन और स्वच्छता नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्यों के निवासियों को 6 दिन का प्रशिक्षण देगी और अपना काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपये तक का वित्तीय मदद भी दिया जाएगा। इससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या कम होगी। सेकेंड लास्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में अब छात्रों को औषधीय पौधों के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए एक आरोग्य वाटिका होगी। और लास्ट पॉइंट है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल यथिराज को टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल मिला है। तो टोक्यो पैरालंपिक में उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को सिल्वर मेडल मिला है? तो सुहास एल यथिराज को। उन्हें बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स SL4 फाइनल में फ्रांस के वर्ल्ड नंबर 1 लुकास मजूर ने 63 मिनट में 15-21 और 21-17 या 21-15 से हराया। तो कुल मिलाकर के ये नाम याद रखना है और कांस्य पदक याद रखना है। सॉरी, सिल्वर मेडल मिला है ये, और सुहास एल यथिराज को मिला। किस खेल में मिला है? बैडमिंटन खेल में मिला है और टोक्यो पैरालंपिक में जाने के कारण। तो ये सितंबर महीने के सारे वन लाइनर थे। थोड़ा सा जटिल है, लेकिन 2-3 बार सुनने से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो दिमाग में आ जाएगा। तो ये सितंबर का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महीने का देखते हैं। थैंक यू।